अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम बात करेंगे ज़ीरो स्पर्म वाले पेशेंट जो है वो कौन से होते हैं। जो ज़ीरो स्पर्म वाले लोग हैं ये डॉक्टर्स और हकीमों के हाथों बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो एक टैबू होता है और एक स्टिग्मा होता है कि ये अपनी फैमिली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। शुरू के दिनों में इस तरह के पेशेंट जो है वो बहुत कम होते थे, लेकिन आजकल ऐसे पेशेंट जो है बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इस सारी बात को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्पर्म जो है वो बनते कहाँ हैं और प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। तो स्पर्म जो है इसको समझने के लिए बेसिकली ये ज़रूरी है कि ये टेस्टिस के अंदर, जिनको आम ज़बान में खसिए या गोलियां कहते हैं, उनके अंदर जो है वो पैदा होते हैं और एजैकुलेशन के दौरान एक डक्ट के ज़रिए पेशाब की नाली में आ जाते हैं। इससे टेस्टिस के अंदर स्पर्म ने पैदा होना है या नहीं होना, इसका सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन से आता है। अब ब्रेन से सिग्नल आता है तो इसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जो ज़ीरो स्पर्म जिसकी वजह हो सकती है। इसके 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल जो है ज़ीरो स्पर्म को समझने के लिए, इसका जो पहला लेवल है कि टेस्टिस से पहले प्री टेस्टिकुलर ब्रेन के अंदर जो हार्मोन आ रहा होता है FSH, LH वो कम है, या GnRH जो है वो कम है और टेस्टिस को स्टिमुलेशन ही नहीं आ रहा बॉडी की तरफ से। स्पर्म बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। अब ये जो कॉज है इसको हम कहते हैं प्री टेस्टिकुलर कॉज, यानी टेस्टिस से पहले जो है कोई प्रॉब्लम मौजूद है, कोई ऐसी वजह मौजूद है जिसकी वजह से हार्मोन या तो बन नहीं पा रहे या रिसेप्टर में जो है वो कोई प्रॉब्लम है। अब प्री टेस्टिकुलर कॉज के बाद जो दूसरी कॉज है उससे कहते हैं टेस्टिकुलर कॉज, यानी खसिए या गोलियों के अंदर जो है वो कोई मसाइल है, जैसे कोई TB का इन्फेक्शन हो जाता है, टेस्टिकुलर फेलियर हो जाता है, या कोई ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, तो उसकी वजह से आपके सेल्स में जो है वो प्रॉब्लम पैदा हो गई है। अब इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद जो तीसरी वजह है जिसकी वजह से ज़ीरो स्पर्म होते हैं वो है पोस्ट टेस्टिकुलर। पोस्ट टेस्टिकुलर का मतलब ये है कि ऊपर से तो हार्मोन्स आ रहे हैं, टेस्टिस के अंदर जो लैक्टिक सेल्स और सर्टिलाइज सेल्स जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, और आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो ये है कि स्पर्म आपके पेशाब की नाली तक पहुंच नहीं पा रहे, यानी एजैकुलेशन में निकल नहीं पाते और एब्सेंस ऑफ वेज रेफरेंस होता है। अब ये जो तीनों वजूहात आपको बताई गई हैं, इनमें दवाइयों के ज़रिए जिसका इलाज मुमकिन है वो है प्री टेस्टिकुलर। अगर आपका FSH लेवल और LH लेवल लो है तो उसको एक ख़ास लेवल से लो है, तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है ये हार्मोन पैदा नहीं कर पा रहा, या ज़रूरत से जो है वो कम हार्मोन जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो इनको दवाइयों के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए जो है वो ये हार्मोन्स दिए जाते हैं, तो ये लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है और जितनी ज़रूरत होती है उतना लेवल बन जाता है। इस सूरत हाल के अंदर जो FSH के इंजेक्शन दिए जाते हैं वो आपको बॉडी वेट के मुताबिक जो है कैलकुलेट करके दिए जाते हैं, और इससे ये होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। अब ये जो स्पर्म है ये तकरीबन 90 डेज़ का साइकिल होता है जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और जब हम आपको 45 से 90 डेज़ के जो हार्मोन्स देते हैं तो उसके बाद नेचुरली जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और वो नेचुरली बच्चे पैदा करने के काबिल जो है वो हो जाते हैं। जो काज हो टेस्टिकुलर वो सबसे गंदी काज होती है। जो अज़ार टेस्टिस प्रोड्यूस करने वाला होता है वही अगर फेल हो गया हो तो आप जितने मर्ज़ी हार्मोन्स ले लें, इसका कोई भी हल नहीं होता। इसके केस के अंदर सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि FSH जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है और कम से कम 20 टच कर रहा होता है, और LH भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसका कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसे लोगों को स्पर्म जो है वो डोनेट किए जाते हैं ताकि वो बच्चा पैदा कर सके, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये अलाउ नहीं है तो फिर उसका आखिरी हल यही होता है, उन्हें यही मशवरा दिया जाता है कि आप बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट कर लें, और पेशेंट को साफ साफ बता दिया जाता है कि इसके अलावा आपका मज़ीद कोई हल नहीं है, ताकि वो मज़ीद धक्के ना खाते फिरें। तो जो तीसरी कॉज है, यानी टेस्टिस में हार्मोन्स तो बन रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा, तो इसका एक ऑपरेशन होता है वो किया जाता है,
اور دنیا میں جو ہے بہت کامیاب اس کے آپریشن ہیں. اس آپریٹ کے ذریعے جو ہے وہ ٹیسٹیز بیسیکلی بائیوپسی کے ذریعے جو ہے اسپرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر انہیں فریز کر دیا جاتا ہے, اور آئی وی ایف کے ذریعے جو ہے اس پروسیجر کے ذریعے جو ہے وہ سارا کام بروئے کار لایا جاتا ہے, اور پھر جو ہے انڈا اور اسپرم کو ملا کر پھر بچے پیدا ہونے کا پورا امکان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو زیرو اسپرم کے جو لیول ہیں اس میں آپ کو کمپلیٹ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کون سے لیول کے جو لوگ ہیں ان کا علاج ممکن ہے, اور وہ علاج کے ذریعے جو ہے دوبارہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. آپ کا بہت شکریہ.